हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में, जो कि हमारी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस वीडियो में हम विभिन्न मॉडल्स के परिभाषा को, डेफिनेशंस को समझेंगे कि उनका अर्थ क्या है, कहाँ पर वो प्रयोग किए जाते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एग्जाम्पल समेत हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे अच्छे से। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आपको कोई यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है मे का अर्थ होता है सकता है। तो जहाँ पर की संभावना होती है किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। जैसे ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो पहला जो अर्थ यूसेस हो गया मे का, वो है संभावना के लिए, कि कोई भी काम की जब संभावना होती है। एज एग्जाम्पल, द टीचर में चेक द नोटबुक्स टुडे। तो यहाँ पर क्या बता दिया, एक संभावना बता दी, बट वो कंपल्सरी नहीं है कि होगा ही, एक संभावना होती है। दूसरा यूसेस होता है मे का औपचारिक अनुमति के लिए। औपचारिक अनुमति यानी कि ऑफिशियल अनुमति की बात जहाँ पर की जाए, फॉर एग्जांपल ऑफिस में या फिर क्लासेस वगैरह में। तो वहाँ पर जब कोई अनुमति या परमिशन हमको मांगनी होती है, फॉर एग्जांपल मे आई कम इन मैम, मे आई यूज़ दिस पेन। तो जहाँ पे ऑफिशियल काम होता है वहाँ पे परमिशन के लिए मे का यूज़ किया जाता है। और इसका एक थर्ड यूज़ भी होता है किसी को विश करने के लिए। जैसे कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो उसके लिए बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु लंबी हो। तो इस तरह 3 यूजेस मैंने मे के यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद होता है माइट। माइट का अर्थ होता है सकता था। थोड़ी सी संभावना वहाँ पर क्या है, थोड़ी कम हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। जैसे वहाँ पे सकता था तो शायद ही सकता था। मतलब एग्जाम्पल, इट मे माइट रेन टुनाइट, कि आज शायद ही बारिश हो। तो माइट में क्या फ़र्क आ जाता है कि संभावना जब और भी कम हो जाती है तो वहाँ पर मे की बजाय माइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ही माइट कम टुमारो, वो शायद ही कल आ सकता हो। ही माइट आई माइट सी यू टुमारो, मैं शायद ही तुमसे कल मिल सकता हूँ। तो ये क्या है, जो माइट के यूजेस हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन। अब कैन का अर्थ है, देखिए, कैन का अर्थ है सकता है। कैन का मतलब, लेकिन इसका यूज क्षमता या योग्यता के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन राइट, आई कैन सिंग। जब आप अपनी क्षमता या योग्यता बताते किसी भी बात के लिए, तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जाता है। आई कैन रीड, आई कैन स्विम। तो जब वहाँ पर आई कैन राइट, आई कैन डू एवरीथिंग, तो वहाँ पर जब हम बोलेंगे कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जाएगा। औपचारिक यहाँ पे होती है जो दूसरा इसका यूजेस है अनौपचारिक अनुमति के लिए। सामान्य व्यवहार में जब हम डेली यूज़ में किसी से परमिशन लेते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैन आई टेक योर बुक, कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो सामान्य जगह कहीं पर भी किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुड। कुड का होता है, इसका प्रयोग भूतकाल की योग्यता को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए, कैन जो होता है ना, कैन होता है प्रेजेंट के लिए, और कुड होता है पास्ट की, भूतकाल की हमारी योग्यता को बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई कुड स्विम एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब मैं 5 साल का था तब मैं स्विम कर सकता था, तैर सकता था। जैसे आई कुड राइट संस्कृत स्लोगन इन 8 क्लास। तो 8वीं क्लास में मैं संस्कृत में स्लोगन्स लिख सकता था। तो ये क्या है, एक पास्ट की हमारी योग्यता को, एबिलिटी को शो कर रहा है। दिस इज इसलिए ये कुड का यूसेज है जब पास्ट की बात होती है। नेक्स्ट है हमारा शैल। शैल का मीनिंग होता है करूँगा। इसका अर्थ है गागेगी, भविष्य के लिए। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल राइट ए लेटर टू यू, ही शैल ट्रेवल बाय बस, वो बस के द्वारा जाएगा।
ही विल राइट ए लेटर टू, आई शैल राइट ए लेटर टू यू, मैं आपको एक लेटर लिखूंगा। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। ये सब कार्य क्या है, जो हमारे भूतकाल के हमारे कार्यों को, इच्छा को दर्शाता है। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, मौलिक कर्तव्य के लिए, मतलब हमारे ओबीडियंट व्यवहार के लिए। मतलब जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है, आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड पे ऑल द ड्यूज ऑन टाइम, हमें जितने भी ड्यूज हैं, हमारे कर्ज हैं, वो सब क्या है, समय पर भुगतान कर देना चाहिए उनका। तो इसका यूज़ होता है किसी को सलाह देने के लिए, यू शुड डू दिस वर्क ऑन टाइम, कि आपको अपना कार्य जो है समय पर करना चाहिए। तो किसी को सलाह देने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे यू शुड गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इफ़ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। यू शुड फॉलो रूल्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में आपको रूल्स का फॉलो करना चाहिए। तो शुड के दो काम हो गए, दो यूसेस हो गए, एक मौलिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य के लिए, एंड सेकंड है किसी को एडवाइस या सलाह देने के लिए। उसके बाद आता है विल, विल का भी यूज़ होता है आगे की भविष्य के लिए इसको, लेकिन ये थोड़ा सेल से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हमारे डिटर्मिनेशन को, हमारी विल को दिखाता है कि हम कोई कार्य दृढ़ निश्चय के साथ करना चाह रहे हैं। जैसे कि आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, तो मैं कल क्या करूँगा, लखनऊ जाऊँगा। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर क्या, बोलने वाले का जो भाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा पक्का होता है, दृढ़ निश्चय से पूर्ण होता है, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ कर सकते हैं शैल की बजाय। आई विल कीप ऑल माई प्रोमिसेस, मैं सभी अपने वादे जो है निभाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वुड, वुड का क्या मतलब है, वुड का होता है आई वुड गिव हर ए कॉल इफ़ आई कुड फाइंड हर नंबर। तो देखिए वुड का यहाँ पर यूजेस होता है भविष्य की कोई बात के लिए, जैसे होगा या चाहोगे, करोगे, कुछ ऐसा। सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है अभी, वो रह गया। तो वुड का मतलब होता है करोगे या करता मैं। आई वुड गिव हर ए कॉल इफ़ आई कुड फाइंड हर नंबर, यदि उसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं उसको कॉल करता। डेट वुड बी फन, वो बहुत ही बड़े मज़े की बात होगी। या फिर इच्छा जानने के लिए, किसी की हम इच्छा जानते कि वुड यू गिव अप, क्या तुम ये सब छोड़ दोगे। वुड यू लाइक सम जूस, क्या तुम चाय जूस लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ वुड के हैं। तो जो पास्ट की या तो किसी जो अनकम्प्लीटेड इनकम्प्लीटेड जो कार्य रह गया है उसके लिए वुड का काम होता है, या फिर किसी की इच्छा जानने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ओ टू टू, ओ टू टू का अर्थ है चाहिए, ये शुड के जैसा ही होता है सेम। ओ टू टू का अर्थ होता है किसी नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, जैसे जहाँ पर हम शुड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ओ टू टू का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यू शुड, वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का ओबे आज्ञा पालन करना चाहिए। वी ought टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद या नीड या ज़रूरत के लिए, जैसे किसी चीज़ की कहीं पे कोई ज़रूरत है करेक्शन करने के लिए, या फिर एक नेचुरल सी बात है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, तो वहाँ पर नीड या ज़रूरत के लिए ओ टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर ought टू बी पार्क्स इन द सेंटर ऑफ द सिटी, कि सिटी के सेंटर में क्या होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वहाँ पे ought टू का यूज़ किया गया। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट यूज टू। अब यूज टू का मतलब होता है करता था इन द पास्ट, किसी की हैबिट या आदत को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, जैसे कि सी यूज़ टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कि वो जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। राम यूज़ टू राइट 5 पेजेस डेली, राम हर रोज़ 5 पेजेस लिखता था। तो यहाँ पे क्या है कि हमने पास्ट की किसी की आदत को बताया यहाँ पे कि शी यूज़ टू, हाँ कि वो ये काम
करती थी, तो इसलिए यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया। आई होप कि आपको पसंद जो डेफिनेशंस है काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज समेत विद रीजन्स समझाऊंगी कि यहाँ पे कौन सा मॉडल का यूज़ होगा और क्यों होगा। सो प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel and keep watching Learn Easy for further videos. Thank you so much.